सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैटर स्टडी पर। दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक नंबर को लेकर मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कमेंट्स में जो केस आते हैं वो बड़े डिफरेंट आते हैं बार बार। अब मैंने सोचा कि सोशियो इकोनॉमिक को लेकर एक ही वीडियो बनाई जाए जिसमें कि लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, एक तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या हो रखी है स्टूडेंट्स में, एक तो लेकर है कि फैमिली आईडी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की बात की गई है वह फैमिली आईडी के आधार पर नहीं है। वो फैमिली आईडी के नंबर के आधार पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के आधार पर है। आपको फैमिली और फैमिली आईडी में डिफरेंस समझना होगा इस चीज़ के लिए। अब आप सपोज कीजिए, लोग कह रहे हैं कि मेरी फैमिली आईडी इससे अलग है, मेरी उससे अलग है। या सिंपल सी बात है, एक केस ले लीजिए आप कि जैसे यहाँ पर पहले तो ये देखिए, फैमिली की इन्होंने डेफिनेशन 4 अलग अलग हिस्सों में दी है कि किसके लिए क्या मैटर है। मेल एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हिमसेल्फ, हिज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर एंड सन्स। मेल एप्लीकेंट की फैमिली में ये सभी इंक्लूड होंगे। अब हम इसी से ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेल एप्लीकेंट है, तो अगर ये अपनी फैमिली आईडी में सिर्फ अपना यानी कि सेल्फ, वाइफ और अपने सन इनको ही ले ले, इनकी फैमिली आईडी अलग बनवा ले, बाकी रह जाते हैं फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर या जो भी है। तो जब इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि फैमिली का मतलब ये है, एक मेल एप्लीकेंट जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए फैमिली ये है, तो फैमिली आईडी चाहे आप 10 बनवा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो गिने तो आपकी फैमिली में ही जाएंगे। आप अपने माता पिता को अपने से अलग कैसे कर सकते हो फैमिली आईडी अलग बनवा कर? क्या वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है कि जो सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया है वह फैमिली के बेस पर दिया जा रहा है, फैमिली आईडी के बेस पे नहीं। ये नहीं है कि आप मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। अगर वाइफ पहले ही सरकारी नौकरी पर है और हस्बैंड कहे कि मुझे सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर लेने हैं सरकारी नौकरी ना होने के, और मैं अपनी फैमिली आईडी अलग बनवा लेता हूँ, तो क्या फैमिली आईडी अलग बनवाने से वो अपनी वाइफ से अलग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा मानी जाएगी। ऐसे ही फैमिली की जो कंडीशन इन्होंने दी है, एक है फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए हर सेल्फ, हर फादर, मदर एंड अनमैरिड ब्रदर। फीमेल जो मैरिड एप्लीकेंट हैं उनके लिए वो खुद हो गई, उनके हस्बैंड हो गए, सास ससुर। ये केस भी बहुत आ रहे हैं कि मेरी सास ससुर की फैमिली आईडी अलग है, बेशक हो, लेकिन वो आपकी फैमिली का हिस्सा माने जा रहे हैं सरकार के द्वारा, चाहे आपकी फैमिली आईडी अलग हो। साथ ही डाइवोर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तलाक भी अगर किसी का हो रखा है तो उसमें भी वो खुद आएंगी, उनके फादर, उनकी मदर, अनमैरिड ब्रदर एंड सन्स। यानी कि बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है कि किसी भी केस में इन चारों में से कोई भी एप्लीकेंट मेल या फीमेल हो, कोई भी केस हो, उसकी फैमिली को देखा जाएगा, उसकी फैमिली आईडी को नहीं। तो आप ये मत समझें कि मेरी फैमिली आईडी अलग है तो मेरी उसमें इनकम भी कम है इसलिए मैं नंबर ले लूँगा या ले लूँगी, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, इनकम का मैं पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ। अगर 15 मार्च से पहले आपकी फैमिली आईडी में इनकम या इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको कि जैसे मानता है, अगर उसमें आपकी इनकम वेरीफाइड है और 1,80,000 से कम है, फिर आप इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अब अदर स्टेट के ऊपर बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी। वैसे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आज उस नोटिस से भी दूर हुई है जो कि ग्रुप डी के लिए निकाला गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अदर स्टेट को इन भर्तियों में नंबर नहीं मिल रहे हैं। वैसे ये नोटिफिकेशन पहले भी एक बार कोर्ट केस के थ्रू भी हुआ था, लेकिन उस टाइम सरकार ने शायद कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, लेकिन ये अब ग्रुप डी के लिए स्पेशली जारी किया गया है। वैसे इस बारे में कोई भी अगर दूसरी अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इससे ही कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि टीजीटी और सीईटी की भर्ती में जो है अदर स्टेट को नंबर नहीं मिलेंगे। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। इसमें बड़े डिफरेंट केस हैं।
देखिए, अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सीधा लिखा गया है कि 0.5% एक ईयर के लिए, यानी कि 1 साल का आधा नंबर मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए और 8 साल से कम का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात कि जो ये एक्सपीरियंस है या तो सेम पोस्ट पर होना चाहिए, यानी कि टीजीटी वाले हैं अगर आप, तो आपको टीजीटी में ही चाहिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, और रिलेवेंट सब्जेक्ट में चाहिए। अगर आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपको टीजीटी संस्कृत का टीचर होना चाहिए, चाहे आप गेस्ट टीचर रहे हों, चाहे आप एड होक पे अदर कोई, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में ही होना चाहिए, और चाहे आप पीजीटी संस्कृत भी हों, फिर भी या तो इक्विवेलेंट होनी चाहिए या फिर हायर पोस्ट पे होना चाहिए। कल ये मैसेज आ रहा था कि पीजीटी वालों के लिए भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। जी हाँ, होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है कि वो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट वाला भी नहीं चलेगा, अदर स्टेट की गवर्नमेंट वाला भी नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर। प्राइवेट स्कूल का भी नहीं चलेगा। No weightage of experience shall be awarded for any period less than 6 months or for a period exceeding 8 years। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है कि एक स्टूडेंट जो हैं उनका जो एक्सपीरियंस है 10 साल का है, आर्मी स्कूल हिसार का। इसका मुझे थोड़ा सा ना 1% खुद ही डाउट है, क्योंकि अब अगर इनकी नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इन्होंने कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ही होना चाहिए कमीशन या अथॉरिटी जो भी कुछ है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल जो हैं सेंटर के द्वारा ही संचालित होते हैं, तो वो उसमें काउंट होगा या नहीं होगा, उस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। वो जब भी क्लियर होगा मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से देखिए, जितने भी लोग होते हैं सबके लिए अलग अलग केस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस के वाले भी, फैमिली आईडी वाले भी। उम्मीद है कि आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार की समस्या हो आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।